राधे राधे दोस्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज वीडियो में बात करेंगे आप सभी को एकादशी की पारण विधि कब करना है, कैसे करना है और किस नियम से करना है। 11 तारीख को करना है या 12 तारीख को, इस बारे में बात करेंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक और सुवर्ण अवसर प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन अधिक से अधिक नाम जप करके, उपवास का पालन करके अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के प्रति केंद्रित रख के एक उपासक के इस योगिनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत करना है, उतना महत्वपूर्ण पारण करना यानी व्रत को समय पर खोलना होता है। शुभ समय के अंदर व्रत को खोलना होता है, व्रत का पारण करना होता है। योग के समय, शुभ समय पर पारण एकादशी को पूर्णता प्रदान करता है और अगर ऐसा ना किया जाए तो एकादशी का संपूर्ण व्रत भी अधूरा माना जाता है। तो एकादशी का पारण करने की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी, किस नियम के अंदर पारण करना है और किस विधि का पालन करते हुए इस योगिनी एकादशी का पारण कर सकते हैं। इस बार जो भक्त 10 जुलाई शुक्रवार के दिन योगिनी एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, उन्हें इसका पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन दोपहर में 1:50 से लेकर शाम को 4:36 के बीच में व्रत का पारण करना है। और जो भक्त 11 जुलाई 2026 शनिवार के दिन इस योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 10:12 के बीच में। एकादशी व्रत का उद्देश्य परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके उनकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्राप्त करके जीवन के परम उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। शास्त्रों में योगिनी एकादशी का पारण करने की विधि क्या रहेगी, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर में मंगल आरती करें, भगवान को जगाएं। अगर घर में नहीं कर सकते हैं तो साथ में किसी मंदिर में जाकर करें। तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसीलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद आप उनके समक्ष बैठकर श्री हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह महामंत्र है जिसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान बनाएं, कुछ अच्छा सात्विक भोजन बनाएं, जैसे कि दाल चावल सब्जी चपाती या फिर कोई व्यंजन, कोई मिठाई बनाएं, हलवा या खीर बनाएं। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो उस समय पर भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब आप रसोई बनाते हैं उस समय में आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वह सीधे ट्रांसफ़र होती है आपकी रसोई में। यानी कि आप जो भोजन बना रहे हैं उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका वैसा ही परिणाम उस भोजन को खाने पर होगा, उस भोजन को खाने वाले पर होगा। इसीलिए रसोई बनाते हुए
प्रभु की मंत्र का अंदर ही अंदर स्मरण करें, भगवान का नाम जप करें, तो भगवान का स्मरण करते हुए उनकी चेतना में लीन रहते हुए भगवान के लिए स्वादिष्ट सात्विक अन्य भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पित करें। जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री एकजुट कर लें। 15 मिनट बाद भगवान के पास से भोग उठा लें, भोग ले लें, भगवान की आरती करें, उन्हें धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण मीन्स एकादशी का व्रत खोलने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। यह पारण मंत्र है। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान तथा भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अब अपने घर में किसी वैष्णव को या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया था उसी में से अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाएं तब तक उन्हें खिलाइए और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान दक्षिणा दीजिए। इसी प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे पाते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का भोग प्रसाद दे सकते हैं और दान दक्षिणा मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, पुजारी जी को। अगर आप भोजन प्रसाद भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धान्य या कुछ अन्य सामग्री अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप बाहर मंदिर में जाकर भी दान नहीं दे सकते हैं तो आप गौशाला में जाएं, वहां पर जाकर यह दान की राशि दे सकते हैं। आपका स्वयं पारण करने का समय है व्रत खोलने का। पारण करने से पहले भगवान जी से प्रार्थना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए और इस प्रकार कहिए, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। मेरे द्वारा हुई जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी अपराध हुआ हो, उसे आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए और मुझे आपकी शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहकर अब आप किसी भी अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत ले सकते हैं और फिर भगवान को अर्पित जल ले सकते हैं और उसके बाद जो भोग लगाया था वह अन्न प्रसाद भी आप व्रत के पारण में ले सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत संपूर्ण निर्जल रखते हैं तो अगले दिन आपको पानी के साथ या भगवान के चरणामृत के साथ व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी व्रत में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत रख रहे हैं तो प्रयास करें कि अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर व्रत का पारण करें। तो यह थी आने वाली एकादशी का पालन करने की संपूर्ण शास्त्रों युक्त विधि। व्रत का पारण कैसे करें, व्रत को कैसे खोलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर हरि विष्णु लक्ष्मी लिखें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।